बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट रिजल्ट 10% से ज्यादा गिरा। इसके दो मुख्य कारण थे। फर्स्ट, इसकी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें अराउंड 6.5% ईयर ऑन ईयर का डिग्रोथ देखने को मिला। बेसिकली क्या हुआ है कि बैंक के निम्स जो है वो 3.18% से घटकर 3.02% पे आ गए हैं फॉर FY 25। सो वहां पर निम्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेकंड रीजन इज कि बैंक के फ्रेश स्लिपेजेस जो है वो 2500 करोड़ रुपीज से बढ़कर 2873 करोड़ रुपीज पर आ गए हैं। So rise in slippages and contraction in NIMs are the main reason why bank shares fell. आइए रिजल्ट्स को इन फर्दर डिटेल एनालाइज करते हैं। ग्लोबल डिपॉजिट्स, बैंक का डिपॉजिट 10.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। ग्लोबल एडवांसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 12.8% ईयर ऑन ईयर। टोटल बिजनेस ऑफ द बैंक हैज इंक्रीज्ड बाय 11.4%. Key performance drivers: net interest margin of the bank has declined from 3.18% to 3.02%. तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है बैंक के लिए कि बैंक के निम 16 bps ईयर ऑन ईयर घट गए हैं। नेट प्रॉफिट: so in FY 25 the profit was 19,581 crore rupees versus 17,789 crore rupees in the previous year. तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इट इज द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। Return on asset of the bank is 1.16%, almost flat. Return on equity of the bank has decreased to 16.96%. Net interest income. So in Q4 FY 25, the net interest income was 11,020 crore rupees, down 6.5% year on year. So बैंक के NII में गिरावट देखने को मिली है, which is an area of concern. The reason is the declining net interest margin. नॉन इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है ऑफ अबाउट 24% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक हैज इंक्रीज्ड बाय 3.3% ईयर ऑन ईयर and it now stands at 5,048 crore rupees. Net NPA has declined by 10 bps and now stands at 0.58. तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे बैंक ने अच्छा काम किया है। ग्रॉस NPA has declined by 66 bps and now stands at 2.26%. Capital adequacy ratio of the bank is 17.19%, improved 88 bps. Book value per share. Book value per share of the bank is 223 rupees. Earning per share for the year is 37.88 rupees. बैंक ने डिविडेंड अनाउंस किया है 8.35 रुपीज का। रिकॉर्ड डेट आई थिंक जून 6 है डिविडेंड का। की रेशियोज: कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हैज इंक्रीज टू 5.21%। यही कारण है कि निम्स में गिरावट देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर FY 25 is 3.18%. On domestic level, it is down 14 bps. On a global level, NIMs stand at 3.02%, down 16 bps. Cost of funds is 5.1% on a global level. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस: तो टोटल इंटरेस्ट इनकम में 3.6% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 6.6% डिक्लाइन देखने को मिला है एज डिस्कस्ड अर्लियर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक नाउ स्टैंड्स एट 8,132 करोड़ रुपीस, ग्रोथ ऑफ 0.3% ईयर ऑन ईयर। Total provisions recorded during the period was 1552 crore rupees versus 1082 crore rupees quarter on quarter and 1302 crore rupees year on year. Profit before tax stands at 6581 crore rupees, जबकि profit after tax is 5048 crore rupees, up 3% year on year. सो रिटेल एग्रीकल्चर और MSME मिला के अराउंड 60% ऑफ लोन बुक कॉन्स्टिट्यूट करता है। कॉर्पोरेट का एक्सपोजर 40% ऑफ लोन बुक पे है। रिटेल का मैक्सिमम एक्सपोजर है इन RAM, विच इज अराउंड 30%. Asset quality: so gross NPA has declined from 2.92% to 2.26% over a period of 1 year. Slippage ratio of the bank is 1%. Meanwhile, credit cost is 0.44%. तो एसेट क्वालिटी एज सच स्टेबल नजर आ रहा है। कुछ ओपनिंग लेवल ऑफ ग्रॉस NPA was 28,471 crore rupees. Reductions was 3,795 crore rupees और एडिशंस were 3,159 crore rupees. फ्रेश स्लिपेजेस कंपनी का बढ़ गया है एंड स्टैंड करता है 2,873 करोड़ रुपीस वर्सेस 2,503 करोड़ रुपीस इन द प्रीवियस क्वार्टर। दिस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द बैंक कि फ्रेश स्लिपेजेस में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली ऑफ अबाउट 373 करोड़ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर।
So bank needs to watch out here. Reductions were 3,795 crore rupees, जिसमें से write-offs थे 1,840 crore rupees. I want to see more recovery and upgradations in the reductions. So closing level of gross NPA हो जाएगा 27,835 crore rupees. Opening level plus additions minus reductions. Slippage ratio of the bank is 1%. Credit cost of the bank हल्का सा बढ़ा है and now stands at 0.44%. Gross NPA और net NPA stable नजर आ रहे हैं. Provision coverage ratio is 93.29%. Sector wise NPA, so कॉर्पोरेट सेक्टर का एनपीए सबसे कम है, जबकि एमएसएमई में एनपीएस के नंबर काफी ज्यादा आ रहे हैं. इट स्टैंड्स एट 11,242 करोड़ रुपीस. एग्रीकल्चर में 7,600 करोड़ का एनपीए में कंट्रीब्यूशन है. So MSME and agriculture are the two main areas of stress. अदर पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें भी एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है. Asset quality, sectoral fresh slippages. So 1473 crore rupees MSME से और एग्रीकल्चर से 668 करोड़ रुपीस. रिटेल भी ऑल्दो 700 करोड़ रुपीस है, लेकिन ये 30% ऑफ लोन बुक है, जबकि एमएसएमई और एग्रीकल्चर 15% ऑफ लोन बुक है. तो ये देखने वाली चीज है. एमएसएमई में काफी खराब परफॉर्म कर रहा है, मतलब सभी बैंक का सर दर्द बना हुआ है. हैव सीन रिजल्ट्स ऑफ वेरियस पीएसयू बैंक, सब में एमएसएमई ही एरिया ऑफ कंसर्न दिख रहा है. So this is all we wanted to discuss in today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.